नमस्कार। आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर के वार्ड क्रमांक 14 प्राइवेट बस स्टैंड पर रोडों की खस्ता हालत को लेकर आज वार्ड पार्षद किरण शर्मा मौके पर आई। उन्होंने वहां का निरीक्षण करा और बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, रहवासियों का आगमन में दिक्कत होती है। वहीं पार्षद किरण शर्मा ने बताया कि मैंने यहाँ पर पूर्व में भी कार्य कराया था, परंतु वापस यहाँ का डामरीकरण उखड़ गया है, जिसको लेकर मैंने 1-2 माह पूर्व में लोक निर्माण सभापति मनोहर जी मोटवानी को भी इस चीज से अवगत कराया था। उन्होंने बताया कि मैं इसके ऊपर जल्दी कार्य कराऊंगा, परंतु अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर रहवासियों ने मुझे इसकी शिकायत करी और मैं यहाँ निरीक्षण के लिए आई हूँ और जल्द से जल्द जो भी इसका अधूरा कार्य है उसको मैं पूर्ण कराऊंगी। वहीं साथ ही निरीक्षण के पश्चात जब भाजपा की तेज तर्रार पार्षद किरण शर्मा की नजर कुछ कब्जों पर और भूमाफियाओं की जगहों पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि प्राइवेट बस स्टैंड पर जो अशोका ट्रेवल्स है उसके सामने कुछ जगह पर सामग्रियां रखी है, भूमाफिया का कब्जा बताया गया है। किसी भूमाफिया द्वारा वहां पर सामग्री रखकर कब्जा कर लिया गया है और पूर्व में भी वहां पर देखा गया था कि नगरपालिका द्वारा कार्रवाई करके उस जगह से सामग्री हटाई थी, परंतु वापस उस भूमाफिया ने वहां पर कब्जा कर लिया है और वहां पर सामग्री रख ली है। वहीं साथ ही में जब थोड़ा और आगे जयश्री ट्रेवल के सामने देखा तो वहां पर भी किसी भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से 2 गुमटियां रखी पाई गई है, जिसको लेकर भाजपा की पार्षद किरण शर्मा ने बताया कि मुझे इस चीज को संज्ञान में आया है, जिसके चलते मैंने आज यहाँ देखा कि कुछ भूमाफिया द्वारा यहाँ अवैध रूप से कब्जा करा गया है, सामग्री रखी गई है और जो 2 घुमटियां भी वो भी यहाँ रखी पाई गई है। वहीं साथ ही में सूत्रों से खबर लगी कि उन 2 घुमटियों की जो मार्केट में उस भूमाफिया ने 5 से 7 लाख रुपए की कीमत भी लगा रखी है, जो कि एक बड़ी बात सामने आई है, जिसको लेकर पार्षद किरण शर्मा ने बताया कि इस प्रकार की बातें मेरे सामने भी आई है और मैं इस सब के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करती हूँ। जिस भी भूमाफिया ने इस प्रकार की कीमत की घोषणा करी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये अवैध घुमटे यहाँ से हटे। किसी भी प्रकार का भूमाफियाओं का खेल मैं मेरे वार्ड में नहीं फुलने दूंगी। वही साथ ही में वहाँ के कुछ रहवासी भी आए, उन्होंने बताया कि मैंने भी सीएम हेल्पलाइन में इस चीज को लेकर 3 से 4 बार शिकायत करी, परंतु नगरपालिका द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लगता है कि अब प्राइवेट बस स्टैंड भूमाफियाओं का कब्जा बन चुका है, राजू भूमाफियाओं का यहाँ पर हो रहा है। तो वही साथ ही में जब प्राइवेट बस स्टैंड के मेन एंट्रेंस गेट पर देखा गया कि वहां पर भी 2-3 अवैध घुमटियां रखी गई है, जो कि कुछ पूर्व पार्षदों की बताई जा रही है। वही साथ ही में आपको बता दें कि वहां एक और घुमटी रखी गई है, जिसको लेकर के वहां के रहवासियों में आक्रोश है। और साथ ही में आपको बता दें कि जब वहां कमलनाथ जी की सरकार थी, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वयं आकर पौधारोपण करा गया था और उस जगह को ग्रीन जोन घोषित किया गया था। उसके बावजूद भी उस जगह पर कुछ पार्षदों द्वारा घुमटी रखी गई है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, जिसको लेकर पार्षद किरण शर्मा ने कहा कि मैं इन सब के ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई कराऊंगी और किसी भी प्रकार से प्राइवेट बस स्टैंड पर भूमाफियाओं का राज नहीं होने दूंगी। देखिए पूरी खास खबर किस प्रकार से किरण शर्मा का भूमाफिया एवं रोड को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि आपकी वार्ड क्रमांक 14 के अंदर जो प्राइवेट बस स्टैंड है, रोडो बस स्टैंड है, उसके अंदर जो रोडों की हालत देखी जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत हो रही है। अभी तक कोई कार्य उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही चुनाव जीती मैं और मुझे प्राइवेट बस स्टैंड के निवासियों ने बुलाया था और ये समस्या बताई थी, उसके बाद में मैंने निरंतर नगर पालिका में अधिकारियों को अवगत कराया और कहा कि यहाँ दिक्कत आती है, कोई स्कूटी से गिर जाता है, कोई बाइक से गिर जाता है और इन गड्ढों को भरना अति आवश्यक है। तो लगभग इस पे एक बार पेच वर्क करवाया उन्होंने, लेकिन ऐसा करवाया कि ऐसी डाली गिट्टी और गिट्टी खत्म हो गई 2 महीनों के अंदर ही, और वापस ही 1 महीने में इतनी दरदर हालत हो गई कि इन लोगों ने फिर मुझे आज बुलवाया और इनकी समस्या बताया कि समस्या वहीं की वहीं है। मैंने लोक निर्माण सभापति को भी बताया है, माननीय मनोहर मोटवानी जी को। उन्होंने भी मुझे 1-2 महीने पहले आश्वस्त किया था कि मैं दीदी हम लोग आप जो बोल रहे हो पेच वर्क व्यवस्थित करवा देंगे, ताकि जो आवक जावक करते हैं लोग उनको परेशानी नहीं हो। ठीक है, वो हो सकता है किसी कारणवश नहीं हो पाया होगा। एक हम लोगों ने डिवाइडर के लिए भी बोला था, लेकिन वो डिवाइडर नहीं बने, चूंकि योगेश प्रजापति जी जो हैं उस वार्ड में उनकी और मेरी एक ही सीमा लगती है,
उस पर भी उन लोगों ने वहाँ पर करा और यहाँ नहीं करा, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोगों के मन में रोष इकट्ठा हो गया कि वहाँ पर कर दिए और आपने यहाँ नहीं करे हैं। तो मैंने उनको ये चीज़ अवगत करा दी है। जल्द से जल्द ये डिवाइडर भी बनेंगे और ये जो पेच वर्क है ये भी पूर्ण किया जाएगा ताकि रहवासियों को कोई समस्या नहीं हो और उन्हें दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर भी निरीक्षण करा है, देखा गया है कि अधिकांश जगह जो है यहाँ पर नगर पालिका की, परंतु उसके ऊपर कुछ भू माफियाओं ने कब्जे करके आप जहाँ अभी थोड़ा उसके बीचों बीच जो यहाँ गुमटियाँ लगी है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई है और पूर्व में भी आप ही के द्वारा मुझसे ये सवाल किया गया था। उस समय से ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने यही बात कही थी कि शासन के नियम अनुसार जो कार्रवाई होती है नगर पालिका को निष्पक्ष होकर ये कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ये गुमटियाँ अवैध है तो अवैध रूप से इनका क्या निराकरण अपन शासन के द्वारा नियम अनुसार कर सकते हैं वो करना चाहिए। और पूर्व में भी मैंने ये बताया था कि व्यक्ति अपनी रोजमर्रा का जीवन यापन करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए गुमटियाँ रखता है, तो कहीं ना कहीं इन्हें जो मिनिमम शुल्क है नगर पालिका का उसके अनुसार इन्हें कटवा कर और इन्हें ये जगह मतलब ये गुमटियों की परमिशन दे देनी चाहिए ताकि ये लोग अपनी, क्योंकि व्यवसाय तो वैसे भी कर रहे हैं, नगर पालिका में कहीं ना कहीं राजस्व इकट्ठा नहीं हो पाता है क्योंकि गुमटियाँ अवैध है। लेकिन ठीक है कि कहीं ना कहीं मेरी सीओ मैडम से भी बात हुई है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, तो उनका कहना भी यही है कि हम शासन के जो नियम होंगे उसके अनुसार जो भी मापदंड होगा, इनका जो शुल्क होगा वो जमा करवा के, और इन्हें अब आगे क्या निर्णय लेता है शासन वो शासन ही जाने। देखा जाता है अभी जैसे आपने बताया कि रोजगार चलाने के जो व्यक्ति चला रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कुछ भूमाफिया जो 3-3 अपनी घुमटियाँ लग देते, और अभी जो आपकी भी जो घुमटी उसको सुनने में आया कि इसकी कीमतें भी लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भूमाफिया इस प्रकार के बड़े खेल खेल रहे हैं और इसकी आड़ में अपने पैसे उगा रहे, तो इसको लेकर आप क्या बोलते हैं? जी हाँ, मेरे संज्ञान में ये चीजें आई है और जब मुझे पता चला है कि कहीं ना कहीं ये पैसों का लेन देन हो रहा है, गुमटियाँ बेची जा रही है, तो मुझे भी उचित नहीं लगा। और जहाँ तक रही बात भूमाफियाओं की, तो मुझे नहीं पता भूमाफिया कौन है, किसने गुमटी रखी है, मुझे ये चीज़ नहीं संज्ञान में है। लेकिन ये संज्ञान में कि ये दिखाई गई है रहवासियों के द्वारा जो यहाँ पर जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो कम से कम मेरा निवेदन है उन अच्छे लोगों से जो अच्छे अपने खुद के आत्मबल पे और जिनके पास पैसा है, कृपया करके वो ऐसे काम नहीं करें, क्योंकि अगर वो ऐसे काम करेंगे तो फिर गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे। और यदि वो इस तरह से गुमटियाँ बेचने की बात करते हैं तो मेरा एक और नगर पालिका जो शासन है उसे एक नियम के अनुसार मेरा एक निवेदन है कि आप इन गुमटियों को तुरंत हटाएं। यदि इनकी परमिशन ली हुई है तो बाकायदा इनका शुल्क कटवाएं, और यदि नहीं है तो इन गुमटियों को तुरंत हटा के और यहाँ समतलीकरण किया जाए ताकि ये जमीन एक जैसी हो जाए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि कचरा पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, और ये बात मुझे 3 बार बुला के बताई गई थी और मैंने यही निवेदन किया था। लेकिन नगर पालिका इस सीओ मैडम या वहाँ के अधिकारी कर्मचारी इन गुमटियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता चला है कि 6 महीने में इन गुमटियों के ऊपर 3 बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन नगर पालिका इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं नगर पालिका सीओ मैडम, उनके अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द जो अवैध गुमटियां लोग रख रहे हैं उन्हें हटाएं और जो वैध है उन्हें रहने दें। क्योंकि हम एक गुमटी की बात करते हैं कि ये हटाई जाए या 2 गुमटी की बात करते हैं कि हटाई जाए, तो लगभग सभी हो। लेकिन एक बात और कहूंगी कि अब यदि भू माफिया लोगों ने ये गुमटियां रखी है तो तुरंत इस पे कार्रवाई करके हटा जाए। जैसे कि मुझे अभी इस गुमटी से पूर्व हम लोग ने एक निरीक्षण और किया है जहाँ पर लगभग 30 बाय 40, 50, 60 का ऐसा कुछ स्क्वायर फीट का एक जगह है जहाँ पर आपने देखा है कि पक्का निर्माण किया हुआ है। तो वो पक्का निर्माण नगर पालिका के द्वारा तोड़ा गया था, लेकिन वहाँ पर अभी भी अतिक्रमण किया हुआ है, वहाँ पर पाइप रखे हुए हैं और वहाँ पर जो मटेरियल रखा हुआ है उस मटेरियल को भी तुरंत नगर पालिका से मेरा निवेदन है कि वो हटवाएं और वो तुरंत कार्रवाई करें, उससे समतल कर दे ताकि जो बसों की आवाजाही है, बसों के कारण वहाँ मेन बस स्टैंड पर जो भीड़ लगी रहती है वो भीड़ नहीं लगे, यहाँ पर भी बसें खड़ी हो सके। दीदी देखा गया है कि जो बस स्टैंड का मेन एंट्रेंस है वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जब वो बस स्टैंड को उस टाइम पर उन्होंने ग्रीन बेल्ट उसको घोषित किया था, पौधे लगाए थे, परंतु उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, वहाँ पर भी दुकानें तान दी गई है। उसको लेकर आपको क्या कुछ रहेगा? जी, मेरे संज्ञान में पिछले 2.5 महीने से ये चीजें आ रही है। कुछ लोगों ने दबाव भी बनाया, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो गुमटियाँ लगी है ये अवैध है। तो जब मुझे ये चीज़ संज्ञान में आई, बहुत से लोगों ने शिकायतें भी करी, उनका शिकायत करना वाजिब है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि वहाँ पर जो अवैध रूप से अगर गुमटियाँ लगी हुई है और अगर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो पौधारोपण किया गया था, जो ग्रीन बेल्ट की जगह है,
तो मेरा एक शासन से निवेदन है, माननीय सीएमओ मैडम से भी निवेदन है कि वो इस पर सख्ती से कार्रवाई करे। लेकिन यदि वो गुमटियां अवैध हैं, हटती हैं, तो लोगों का यही कहना है कि इन्हें हटाएं। तो मैं ये नहीं कहती कि कोई अपना जीवन व्यापन कर रहा है या परिवार चला रहा है तो उनको हटाएं। उनका मिनिमम एक शुल्क तय करके, निर्धारित करके, और उन्हें वो गुमटियां अलाट कर दे। क्योंकि वैसे भी पूरे नीमच के अंदर हर शहर के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो गुमटियां ही गुमटियां बनी हुई है। लेकिन हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति अपना परिवार चलाने के लिए वो गुमटियां लगा रहा है। तो मेरा शासन से निवेदन है कि यदि वो अपने परिवार चलाने के लिए वो गुमटियां रखी हुई है तो उन्हें रखी रहने दें। उनका जो मिनिमम शुल्क नगर पालिका से तय करें और वो शुल्क वो लोग जमा कराएंगे। मेरा ऐसा निवेदन है। दीदी, जो माफियाओं ने सरकारी गुमटियां रखी है, अवैध रूप से वो उसकी बिक्री कर रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या एक्शन है? उनके ऊपर किस रूप से आप कार्रवाई कराएंगे? 6 से 8 लाख रुपए की डिमांड हो रही है बाजार में, सुनने में आया। जी हाँ, मेरे भी संज्ञान में ये चीज़ आई है। आपके द्वारा भी मुझे संज्ञान में लाया गया है कि इस तरह का वाकया आ रहा है। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें गुमटियाँ जो लगाते हैं, मैंने क्या कहा कि छोटे छोटे गरीब तबके के लोग लगाते हैं, वो अपना परिवार चलाने के लिए लगाते हैं। लेकिन भूमाफिया अगर ये चीज़ें कर रहे हैं कि हम गुमटी लगा लें और 5-5, 8-8 लाख रुपए में बेच दें। मेरे जो ये गुमटी देख रहे हैं यहाँ जहाँ अपन खड़े, मेरा इस गुमटी के विषय में भी लोगों ने संज्ञान में लाया है कि ये गुमटियाँ भी 8-8, 10-10 लाख में इनकी बिक्री की ऐसी संभावना है। और आपने मुझे बुलाया तो मैं इसलिए तुरंत आई हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हो रही है नहीं होनी चाहिए। यदि ये बिक्री हो रही है तो नहीं बिकनी चाहिए। किसी भूमाफिया ने रखी तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें। और यदि किसी परिवार ने अपना परिवार चलाने के लिए किसी व्यक्ति ने ये रखी है तो इसी के नाम से, जिसके नाम से ये गुमटी कागजों के अंदर बताई जाए, उसी के नाम से वो पर्ची कटनी चाहिए। लेकिन उसे भी ये सख्त हिदायत देनी चाहिए कि ये गुमटी आप भविष्य में कभी नहीं बेचेंगे। यदि बेचने की कगार आती है तो नगर पालिका एक्शन करके तुरंत इन गुमटियों को हटाए। मैडम, वो ग्रीन बेल्ट के वहाँ पे एक गुमटी भी रखी गई है जिसकी कांग्रेस के नेता द्वारा शिकायत की गई 188 में, उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि वो उसी जो गुमटियां रखी हुई है ग्रीन बेल्ट में, या जो मुख्यमंत्री जी ने पौधारोपण किया था उसी के तहत रखी हुई है। जब ये चीज़ अभी मैं उधर निरीक्षण करने गई थी तो बोले हमने चप्पलों की थैला लगा रखा था काफ़ी समय से। इन लोगों मेरी अगर हटती है तो उनकी सबकी हटेगी। तो हम पर्टिकुलर किसी के एक के लिए तो बोल नहीं सकते कि इनको हटाओ। यदि नगर पालिका चाहे कि भाई हमें सबको हटाना है तो वो एक समान रूप से कार्रवाई करे ताकि किसी के मन में घृणा ना आए कि इन्होंने इनको छोड़ दिया और हमें बचा लिया। इसके अंदर मैडम के 2 पूर्व पार्षद जो बीजेपी कांग्रेस, उनकी गुमटियाँ तीनों की, जिसमें एक अभी जन भागीदार के अध्यक्ष बने हैं। देखिए, मुझे ये चीज़ संज्ञान में नहीं है कि वो गुमटियाँ किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि यदि कार्रवाई करती है शासन या नगर पालिका तो वो सभी के ऊपर एक समान रूप से करे। वो किराए पर उन्होंने गुमटियाँ देके 10,000 रुपये महीना किराया ले रहे हैं लोग। ये काम माननीय अध्यक्ष महोदया इस पर एक्शन लेंगी। माननीय सीएमओ मैडम से वो कंसल्ट करेंगी, बातचीत करेंगी, उसके बाद ही वो निर्णय ले पाएंगी कि इन गुमटियों का आने वाले समय में क्या करना है। 14 के अंदर योजना क्रमांक 12 में जो देखा जाए कि यहाँ पर रोड की हालत भी खराब है और अवैध रूप से गुमटियाँ रखी है, उसको लेकर आपने शिकायतें भी करी है, क्या कुछ इसके अंदर निराकरण हुआ या क्या कुछ आपने शिकायत करी थी? पहले तो मैं बस स्टैंड की बात करूं, नीमच का झीले का बस स्टैंड होते हुए भी इतनी दुर्दशा है। न सफाई होती है, सफाई कर्मी भी रोड पे झाड़ू लगा के चले जाते हैं, पूरी आउटसाइड में सफाई नहीं होती जो नियमित कराई जाए, या कुछ कर्मचारी कम है तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और जो डिवाइडर के लिए रोड छोड़ा था इन्होंने बाद में नगर पालिका में उसे पेचवर्क कर दिया, मगर वो बार बार उखड़ जाता है। तो या तो इसका एस्टीमेट बना के इसको वापस सीसी कंप्लीट कराया जाए। और रही अतिक्रमण की बात, तो अशोक ट्रेवल्स के सामने जो अतिक्रमण पक्का किया जा रहा था उसकी 2 बार मैंने 181 पे शिकायत करी, 2 बार शिकायत करने के बाद तोड़ा गया, मगर उनकी यही मंशा है कि वापस उस पर अतिक्रमण किया जाए। तो क्या है कि शहर में इतनी बेशकीमती जमीन है, उसको नगर पालिका पता नहीं अधिकारी लोग कहाँ मिले हुए हैं उनसे, तो उनको कहीं भी उनको स्वीकृति दे देते हैं या मौन स्वीकृति, तो उनको स्वीकृति कैंसिल करके और उनका अतिक्रमण का जो भी सामान है वहाँ से वो हटवा के बिल्कुल समतलीकरण किया जाए ताकि भविष्य में दोबारा वहाँ अतिक्रमण ना हो। और साफ सफाई करके वहाँ बसें खड़ी रहेगी तो जगह बन जाएगी। काय को वहाँ पे इतनी जगह नगर पालिका के पास जगह है नहीं और ऐसे ही अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, तो ये थोड़ी सख्ती होनी चाहिए इस पर। और जो कर रहे हैं वो सब शक्तिशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको कहाँ कमी है कि उनको अतिक्रमण करना पड़े। करे गरीब करे तो चलो समझ में आती बात, तो ये गलत है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 2 बार मैंने करी शिकायत, फिर भी कुछ नहीं होता। अभी जो आप सड़क के पीछे भी देखे हैं 2 गुमटी है, वो भी अवैध रूप से रखी हुई है और सुनने में आया उनकी कीमतें लगाई जा रही है, तो क्या आप उसको लेकर आप क्या करें? मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर जब कीमत अगर जो आदमी अपना धंधा बना लिया और बेचने के लिए ऐसा करता है तो नगर पालिका को तुरंत उसकी गुमटियाँ का जब्त करके और सारी सामग्री रात साथ कर लेनी चाहिए।
क्योंकि ये गरीबों के लिए क्या क्या है, ऐसा तो है नहीं कोई पैसे वाला है ऐसा करे, इसके लिए थोड़ी गुमटियाँ बनाने की परमिशन दी गई है। गरीब करे तो ठीक है, अच्छी बात है कि तो उसको रोजगार मिलेगा, पैसे वालों को क्या कमी है। लाला भाई, जिस तरह यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि ये घुमटी दोनों और एक वो जो जगह है तीनों एक ही आदमी ने करवा रही कब्जा। हो सकता है, अब ये तो पता नहीं चलता ना, जब नगर पालिका अतिक्रमण तोड़ने आती है, जब जिनकी होती है वो तो आता ही नहीं सामने, कोई पेपर लेके आता नहीं है, तब नगर पालिका तो यही बोलती है हमें पता नहीं किसने किया। अब वो सामने आए बंदा तो पता चले कौन है। जबकि जिसने कब्जा करा था खुद सक्षम है और बिजनेस बढ़िया कर रहे शहर में है, उनकी दुकान भी है बस स्टैंड पे ही। हाँ है, और वो इस शहर की हरकतें करते हैं, उसमें क्या आपका कहना? मेरा तो यही कहना, निवेदन यही है ना कि सारा इनको जब्त करके इनको बिल्कुल जमीन को मुक्त कराया जाए, भले ही वो कोई भी हो, क्योंकि ये आवागमन में भी दिक्कत दे रही है। और दूसरी बात, यहाँ सफाई भी नहीं हो पाती है। और ये यहाँ देखो आप कचरे का ढेर यहीं लगा हुआ, अगर ये हट जाएगी तो जगह हो जाएगी, जैसे चौड़ा रोड हो जाएगा और यहाँ सफाई भी हो जाएगी। और जरूरत कहाँ है यहाँ घूमटियों की? आप इसी वार्ड में रहते हैं? बिल्कुल यहीं मैं रहता हूँ बस स्टैंड पे। आपका नाम? प्रदीप कुमार।